हेलो कर दे गाइस। वो सुमन है, वो हमारा लक्ष्य है, ये मैं हूँ, कैमरा आलोक ने पकड़ा है और ये खूबसूरत व्यू है। 4200 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई पर मौजूद मध्य प्रदेश की इन खूबसूरत वादियों में ऐसा शिव मंदिर जहां पर लाखों की संख्या में त्रिशूल हो और ट्रैक के दौरान आपको ऐसे जानवर मिले, इतनी खूबसूरती मिले कि आप उस ट्रैक में अपने आप को ढूंढ पाएं। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल ट्रैवल विद प्रभात में फिर से स्वागत है। आप सभी ने पिछली वीडियो जो मेरी पंचमढ़ी की देखी, कितनी एडवेंचर भरी थी, डरावनी भी थी लेकिन एडवेंचर भरी ज़्यादा थी। ऐसा एडवेंचर ना पहले किसी के साथ हुआ होगा ना आगे होने वाला होगा। दोस्तों, कल आपने देखा होगा कि जब मैंने गुप्त महादेव का टेम्पल के दर्शन करे तो उसके उस समय 4 बज चुके थे। मैंने वीडियो में भी बताया कि जो सबसे टॉपेस्ट पॉइंट है जहाँ पर 1700 सीढ़ियाँ चढ़कर हमें जाना है, वहाँ मैं नहीं जा सका। तो आज हमने उसकी प्लानिंग कर ली है। हमारी जो लास्ट लोकेशन है पंचमढ़ी की, वही होने वाली है। तो उसका हम ट्रैक स्टार्ट करने जा रहे हैं। करें फिर आलोक स्टार्ट? यस। चलो भाई, फिर चलते हैं और इस थ्रिलिंग एक्सपीरियंस, एडवेंचर भरे आनंद को लेते हैं। आज शाम को हमारी वापस जाने की ट्रेन है, इसलिए हम लोग जो हमारा लगेज है, सामान वगैरह है, चेकआउट करके अपने रूम से चेकआउट करके नीचे ही सामान रख देंगे होटल में। तो इस वक्त जो हमने रेंट करी हुई एक्टिवा वगैरह बाहर हमारी खड़ी आप देख सकते हैं। अगर आपको फिर से जानना है कि एक्टिवा वगैरह कैसे रेंट करना है पंचमढ़ी में, तो जो हमारी पहली वीडियो है पंचमढ़ी की, प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो इस वक्त दोस्तों हम जहाँ जा रहे हैं वह मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले से मात्र 125 किलोमीटर दूर हिल स्टेशन पंचमढ़ी की खूबसूरत घाटियों और हरे भरे जंगल के बीच मौजूद चौड़ागढ़ के शिखर पर स्थित भगवान भोलेनाथ का चौड़ागढ़ मंदिर है। तो यहाँ तो हम कल ही जाने वाले थे, लेकिन जैसा कि मैंने बताया जब हम गुप्त महादेव के मंदिर पर पहुँचे तो काफ़ी देर हो चुकी थी, शाम के 4 बज चुके थे। तो खतरनाक था जाना, क्योंकि लोगों ने बताया रास्ते में आपको जानवर वगैरह मिल सकते हैं वापसी के दौरान। तो हमने इसको नेक्स्ट डे के लिए प्लान कर लिया। तो इस वक्त दोस्तों आप देख सकते हैं हम अपनी जो एक्टिवा वगैरह है इसको पार्क कर रहे हैं जहाँ पर गुप्त महादेव मंदिर है वहाँ पर। तो यहाँ पर हमने पार्किंग वगैरह कर दी है, काफ़ी बढ़िया सुविधा मौजूद है। तो स्टार्ट पॉइंट पर हम जल्द ही जाने वाले हैं। अब यहाँ से हमें पैदल ही जाना है दोस्तों। जब हम अपना ट्रैक स्टार्ट करते हैं, गुप्त महादेव के मंदिर के थोड़ा आगे जाते हैं तो हम देखते हैं कि छोटी छोटी हमें वाटरफॉल नदियाँ मिल रही हैं, कुछ दुकानें भी थी रास्ते में दोस्तों। तो बहुत बढ़िया लग रहा है, यहाँ पर एक शांति का अनुभव हो रहा है। तो और भी यहाँ पर दुकानें हैं खाने पीने की। तो एक व्यक्ति ने बताया कि 1300 सीढ़ियाँ हैं करीब करीब। तो कंफ्यूज हो गया कि मैं 1300 सीढ़ियाँ हैं कि 1700 सीढ़ियाँ हैं। तो किसी व्यक्ति भैया मिल गए, उन्होंने बताया कि जो आप ये पैदल चल रहे हो और रास्ते में और भी अभी सीढ़ियाँ चढ़ोगे तो हो सकता है इनको मिला करके टोटल 1700 हों, क्योंकि स्टार्ट पॉइंट से तो कहा जाता है जो कुछ दूरी के बाद है स्टार्ट पॉइंट, वहाँ से 1300 प्लस सीढ़ियाँ हैं। तो ये भी कन्फ्यूज़न दूर हो गई, क्योंकि जो हम ये चढ़ रहे हैं स्टार्ट पॉइंट तक जाने के लिए सीढ़ियाँ, ये भी तो एक प्रकार की सीढ़ियाँ ही हैं, देख सकते हैं आप इनको। तो काफ़ी बढ़िया अनुभव है। तो करें फिर ट्रैक स्टार्ट? चलें फिर भागते हैं। दोस्तों अभी तो हम स्टार्ट पॉइंट पर ही नहीं पहुंचे हैं, जो मेन प्रवेश द्वार है, लेकिन थोड़ी थोड़ी थकावट आप अभी देख सकते हैं। आलोक, ट्रैक चढ़ने के लिए क्या चाहिए? आपने भीमा शंकर ट्रैक करते हुए वो चीज़ बताई थी, हौसला। और सुविधाएं क्या लेके चले जो हाथ में आपने लिया हुआ है? पानी की बोतल मस्ट है। थोड़ा सा करेज। रविंदर जी को मिस कर रहे हो? रविंदर जी थोड़ी अपनी शादी में व्यस्त हैं, नहीं तो उनको लेके आते हैं वहाँ पे। अगर विकास होते तो क्या करते इस समय? वो विकास भाई स्टेटस लगाता है। स्टेटस लगाते बिना इंटरनेट के भी लग जाता। पता नहीं। चलो, मेरी रास्ते में वो बंदा कह रहा था, मेरी दिली तमन्ना है कि विकास भाई हमारे जल्दी सही हो जाएं और हमारे साथ एक खतरनाक ट्रिप पर चलें। करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय, में टी से नाम है, बता नहीं सकता। तो मंजिल हमें सामने दिख रही है, लेकिन अभी हम हैं काफ़ी दूर
देखिए आलोक, फिर बताइए कुछ, चले मंजिल पर। बस हौसला रखना पड़ेगा, अभी आपको मिलते हैं कट्टू। चलिए फिर, जब दोस्त हों तो कोई दिक्कत लेने की बात नहीं, हम लक्ष्य तक पहुंचेंगे जरूर, चाहे जो हो जाए। दोस्तों इस वक्त हमें जो त्रिशूल है यहाँ पर स्टार्ट हो गए हैं दिखना, और यहाँ पर काफ़ी बोर्ड भी लगे हैं, सूचना दी गई है और रास्ता भी बताया गया है चौड़ागढ़ मंदिर का। तो दोस्तों एक जो वहाँ पर नींबू पानी वगैरह बना रहे थे, उन्होंने ही बताया था कि जब आप काफ़ी आगे तक जाएंगे पैदल चल करके तो एक प्रवेश द्वार आएगा, उसी की ओर हम बढ़ रहे हैं। और भी इनको सीढ़ियों में ही इनकी गिनती होगी, जिसको उतर करके हम उस ओर बढ़ रहे हैं। कभी हम नीचे की ओर उतर रहे हैं तो कभी हम ऊपर की ओर जा रहे हैं, और इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी वह स्टार्ट पॉइंट आए, कि भाई वो स्टार्ट पॉइंट है कहाँ। लेकिन यहाँ के चारों तरफ के जो पेड़ हैं और जो इतना आनंदमय वातावरण है, इसके बारे में तो मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि इसकी सुंदरता को देखने आपको यहीं पर आना होगा। शायद वो है प्रवेश द्वार जिसके बारे में भैया बता रहे थे। तो हम कुछ देर यहाँ पर अब समय बिताने वाले हैं अपना। काफ़ी बढ़िया लग रहा है, यहाँ पर भी हमें त्रिशूल नज़र आ रहा है, इन सुंदर तस्वीरों को हमारे मित्र अपने कैमरे में कैद करते हुए। तो दोस्तों अब हमारा जो असली वाला ट्रैक है वह स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि जो मैंने आपको सीढ़ियाँ बताई वह स्टार्ट होने वाली हैं। आप देख सकते हैं यहीं से स्टार्टिंग पॉइंट है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर मैं अपने दोस्तों की बात करूं तो सुमन को आप देख सकते हैं, इन्होंने जस्ट अभी ट्रैक स्टार्ट करा है और आलोक आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर सीढ़ियाँ ना चढ़ करके हमारे सुमन भाई कुछ अलग ही करने का प्रयास इन जंगलों के बीच करते हुए आप देख सकते हैं। दोस्तों आपको पता ही है, जब हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो कितनी डिफ़िकल्टी महसूस करते हैं। तो आप ये डिफ़िकल्ट ट्रैक भी आप कह सकते हैं। तो कुछ दूरी पैदल चल करके हम यहाँ पर आराम कर रहे हैं इस वक्त, और यहाँ पर बीच बीच में रास्ते में आपको दुकान भी मिल जाएगी। आलोक से भी मैंने थोड़ा हाल चाल पूछा और आगे की ओर बढ़ गए। तो जब यहाँ पर हमें और लोग दिखे, अलग अलग उम्र के लोग दिखे, तो इनको देख करके हम मोटिवेट हो गए, क्योंकि आपको ट्रैक के दौरान मोटिवेशन ज़रूरी है। क्योंकि जब हम थक जाते हैं ना, तो मोटिवेशन ही है, लक्ष्य ही है जो हमें आगे की ओर ले जाती है। तो कोई यहाँ पर गुफा का बोर्ड भी लगा हुआ है, तो हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, और भी लोग मिल गए हैं। तो यहाँ से दो रास्ते आपको दिख रहे होंगे सामने। असल में क्या है, भैया बता रहे हैं कि आप इधर से भी जा सकते हैं, इधर से भी जा सकते हैं। तो हमने सोचा कि शॉर्टकट क्यों ही अपनाना, पता नहीं कहाँ पहुँच जाएं। तो आप ट्रैक के दौरान मेरा ये मानना है कि शॉर्टकट ना ही अपनाएं, जो रास्ता बना है उसी रास्ते से जाएं। तो यहाँ पर अब खूबसूरत व्यूज़ भी आने लग गए हैं। एक ख़ास बात है इन सीढ़ियों की, जब हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं तो थकावट हो जा रही है, लेकिन उतरने वाली सीढ़ियाँ आ जा रही हैं तो जो थकावट है वह दूर हो जा रही है, क्योंकि जब हम सीढ़ियाँ उतरते हैं तो काफ़ी आसानी होती है। तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के पेड़ नज़र आ रहे हैं, जिनको देख करके दिल में काफ़ी खुशी हो रही है। अगर अलग अलग भूगोलिक स्थितियाँ हैं, अलग अलग जियोग्राफिकल कंडीशंस हैं, अलग अलग पहाड़ हैं, पहाड़ों की अलग अलग शेप है, तो जो नेचर को प्रेम करते हैं उनके लिए तो यह ट्रैक किसी वरदान से कम नहीं है। दोस्तों आपको मैं बता ही चुका हूं कि मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले से लगभग ऐसा बोलते हैं कि 125 किलोमीटर दूर स्थित पंचमढ़ी की सुंदर घाटियों में और घने जंगलों के बीच यह स्थित है चौड़ागढ़ मंदिर, जो लगभग कहते हैं 4200 फीट से भी ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित है दोस्तों, और भगवान भोलेनाथ जी को समर्पित है यह मंदिर। यह पंचमढ़ी का सबसे प्रसिद्ध और ऊंचाई पर स्थित एकमात्र मंदिर है। तो आप कितना बढ़िया लग रहा है यहाँ पर, और भी लोग यहाँ पर हमें जाते हुए मिल रहे हैं। तो हम अलग अलग तस्वीरों को भी कैद कर रहे हैं यहाँ पर। यहाँ से चारों ओर आपको फैली घाटियाँ, पहाड़ियाँ और सनसेट सनराइज पॉइंट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। मंदिर तक पहुँचने के लिए जो श्रद्धालु हैं, लगभग 1300 से भी ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। वैसे तो 1700 बताया था, वो कैसे मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बता दिया है। जो आस्था और भक्ति की कठिन परीक्षा मानी जाती है ये सीढ़ियाँ चढ़ना। महाशिवरात्रि के पर्व पर यहाँ भव्य महामेला और महाअभिषेक का आयोजन होता है दोस्तों, जिसमें लाखों श्रद्धालु त्रिशूल लेकर के भगवान शिव को अर्पित करते हैं। इस मंदिर से जुड़ी दो प्रमुख किंवदंतियां हैं। यह है कि चोरा बाबा नामक तपस्वी ने यहाँ वर्षों तपस्या
की थी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और इस स्थान पर चौड़ागढ़ नाम दिया। आज चौड़ागढ़ मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक यात्रा भी है जो तन, मन और आत्मा को भोलेनाथ के चरणों में समर्पित कर देती है। दोस्तों, रास्ता ऐसा है कि हम इतनी दूर तक चढ़ चुके हैं, आनंद इतना ज़्यादा है कि रास्ते का पता ही नहीं लग रहा, कोई थकावट ही नहीं हो रही है। बहुत ही शांति है, बहुत शानदार सफ़र है ये। चलिए फिर अब मंजिल की ओर फिर से बढ़ते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं रास्ते में काफ़ी बोर्ड भी लगे हुए हैं। नांदिया जंक्शन का एक बोर्ड लगा हुआ है और एक इशारा करा गया है कि आपको अगर चौड़ागढ़ मंदिर की ओर जाना है तो इस ओर बढ़िए। तो एक आंटी जी मिल गए हैं, उन्होंने बताया कि किस तरह से बंदरों से सावधान रहना है। उनके कुछ लड़के बच्चे वगैरह थे, उनसे खाने का सामान बंदरों ने छीन लिया। तो हमें इस ट्रैक के दौरान जो आपको रास्ते में बंदर मिलेंगे, सावधान रहना है। हर चीज़ आपको बैग में रखनी है, कोई चीज़ हाथ में नहीं रखनी है, खाने पीने की नहीं, हो सकता है वह छीने। तो यहाँ पर लोहे की सीढ़ियाँ भी नज़र आ रही हैं। वैसे जो पहाड़ वाली सीढ़ियाँ थी इधर से थी, तो कुछ शॉर्टकट बनाने के लिए यहाँ पर जगह जगह पर आपको लोहे की सीढ़ियाँ भी मिल जाएंगी। अब पहाड़ की आप खूबसूरती देखिए, हरे भरे पहाड़ और धुंध आपको नज़र आ रही होगी। इतनी ज़्यादा खूबसूरती है कि इसको मैं कैमरे में शायद ना दिखा पाऊँ, आपको यहाँ पर आना ही होगा। तो दोस्तों, थोड़ा थक गए हैं, चलिए फिर। बाल वाल भी थोड़ी सेट नहीं है मेरे, हवा में उड़ रहे हैं। थोड़ा आराम करते हैं और थोड़ी एनर्जी लेते हैं, पीते हैं सोडा, नींबू पानी जो भी मिल जाए। रास्ते में हर सुविधा मौजूद है। दोस्तों, अच्छा ही है ना कि रास्ते में नींबू पानी की दुकान मिल जा रही है, जिससे एनर्जी में वृद्धि हो रही है। और रास्ते में ऐसे लोग मिल जा रहे हैं जिनको हम जानते भी नहीं, उनसे बातचीत करके एक अलग ही प्रकार का अनुभव यहाँ पर मिल रहा है। दोस्तों, एक खास बात बताना चाहूँगा, ये तो जो पंचमढ़ी का दूसरा सबसे हाईएस्ट पॉइंट है वह है चौड़ागढ़ मंदिर, लेकिन जो सबसे ऊंचा पॉइंट है उसका नाम है धूपगढ़। दोस्तों, अगर मैं उसकी ऊंचाई की बात करूं तो 1352 मीटर यानी 4436 फीट पर वह जगह मौजूद है। तो वहां तो हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि समय की कमी है, लेकिन आप पंचमढ़ी आए तो उस स्थान पर जाएं। अभी तो हम चौड़ागढ़ जो टेम्पल है उसके ट्रैक का आनंद ले रहे हैं। दोस्तों, जब हम ये ट्रैक चढ़ते हुए आ रहे हैं तो जो सबसे सुंदर पॉइंट अभी तक का मिला है, हो सकता है आगे और भी सुंदर पॉइंट मिल जाए, लेकिन इसकी सुंदरता ऐसी है कि यहाँ से जाने का मन तो नहीं कर रहा है। जो वीडियोग्राफी में इतना यकीन नहीं करता, इतना इंटरेस्ट नहीं लेता, वो व्यक्ति भी कह रहे हैं कि एक फ़ोटो यहाँ पर खिंचा ली जाए, ऐसा व्यू है। तो हमारे दोस्त आलोक हैं, इस खूबसूरती को यह अच्छी तरह बताएंगे। बताइए फिर आलोक, आपको कैसा महसूस हो रहा है, वही बताना। हेवन। हेवन, एक ही वर्ड में आपने ख़त्म कर दिया। तो दोस्तों देखिए, इस हवा को महसूस करिए। वीडियो में तो महसूस नहीं कर पाओगे, आना यहीं पड़ेगा, लेकिन मैं आपको केवल सुंदरता ही दिखा सकता हूँ। दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा, अक्सर एक मुहावरा चलता है, मुहावरा तो नहीं कह सकते, डायलॉग कह सकते हैं, कि अगर आपको बड़ी मंजिल अचीव करना है तो मेहनत तो करनी पड़ती है, मेहनत से गुजरना पड़ता है। ये चीज़ नेचर पर भी लागू होती है। कैसे? हम एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस देखने जा रहे हैं, तो उसके लिए लगातार सीढ़ियाँ चढ़ते जा रहे हैं। आप देख सकते हैं सीढ़ियाँ, मगर इन सीढ़ियों को चढ़ते हुए हम ऐसा नहीं सोच रहे कि ये सीढ़ियाँ कब ख़त्म होंगी। जैसा हमें कोई टास्क मिलता है जॉब वगैरह में, हम सोचते हैं यार जल्दी जल्दी ख़त्म हो और हम घर जाएं, मगर हम सोच ही नहीं रहे, क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है? मंजिल। जब हम मंजिल को ही देखते हैं तो बीच वाला रास्ते का, मेहनत का नहीं पता लगता। दोस्तों, एक बार खूबसूरत व्यू आलोक आपको दिखाएंगे, जिस व्यू की बात करता हूं। दोस्तों, ऐसा मन कर रहा है कि कुछ देर हम यहीं पर बैठे रहें, आगे की ओर ना बढ़ें, लेकिन एक रास्ता है जिंदगी, जो थम गए तो कुछ नहीं, आगे तो बढ़ना ही होगा, क्योंकि लक्ष्य तक जो हमें पहुंचना है। दोस्तों, हेलो कर दे गाइस, वो सुमन है, वो हमारा लक्ष्य है, ये मैं हूँ, कैमरा आलोक ने पकड़ा है, और ये खूबसूरत व्यू है। हो गया बहुत। पंचमढ़ी के इस प्रसिद्ध चौड़ागढ़ मंदिर में त्रिशूल का महत्व बहुत ही खास माना जाता है। इसलिए भगवान शिव के मंदिर में
हर वर्ष कई हजार भक्त अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए यहाँ पर त्रिशूल चढ़ाते हैं दोस्तों। और जब मनोकामना पूरी हो जाती है तो दोबारा इस मंदिर में आते हैं और त्रिशूल चढ़ाते हैं। तो इस वक्त हमारा ट्रैक लगभग कंप्लीट हो चुका है और देख सकते हैं यहाँ पर दुकानें भी आपको मिल जाएंगी एंड पॉइंट पर। तो इस वक्त हम मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। बता दें कि बात उस समय की है जिस समय यहाँ चोरा बाबा ने तपस्या की थी। चोरा बाबा से प्रसन्न होकर भगवान महादेव ने उन्हें दर्शन दिए थे। दर्शन देने के बाद चोरा बाबा को भगवान शिव ने अपना त्रिशूल यहीं इसी स्थान पर छोड़कर चले गए थे। इसके बाद उस समय के बाद यहाँ पर चौड़ागढ़ मंदिर में त्रिशूल चढ़ाने की परंपरा की शुरुआत हुई थी दोस्तों। इस वक्त हम मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा खुशी मिल रही है। नर्मदापुरम जिले की पंचमढ़ी के सबसे प्रसिद्ध मंदिर चौड़ागढ़ आस्था का केंद्र है। मैंने आपको बताया ही था, यहाँ हर साल चौड़ागढ़ मंदिर में महाशिवरात्रि बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इसी समय चौड़ागढ़ मंदिर में विशाल त्रिशूल चढ़ाया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों एक चीज़ यहाँ पर देखने को मिली कि जिस व्यक्ति को जो चीज़ पसंद है वह अपनी खुशी उस चीज़ में ढूंढ ही लेता है। जैसे हमारे दोस्त सुमन को जानवर काफ़ी ज़्यादा पसंद है, डॉग वगैरह, तो वह उस चीज़ में अपना आनंद ले रहे हैं। मंदिर से दर्शन करके हम बाहर आ चुके हैं। अंदर वीडियो बनाना अलाउड नहीं है मंदिर के, तो उसके लिए तो आपको यहीं पर आना होगा। जिनमें यहाँ पर लाखों की संख्या में त्रिशूल है उसकी बात कर रहा था। तो आप देख सकते हैं सामने वह जगह दिख रही है, यहीं पर त्रिशूल चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर हमारा मन हो रहा है कि धूप बत्ती भी करी जाए। तो हर चीज़ का अपना आनंद है। पहली बार में असफल रहे क्योंकि ऊंचाई पर यह मंदिर मौजूद है, तो यहाँ पर थोड़ा दिक्कत भी आ रही है, हवा वगैरह भी चल रही है, तो यहाँ पर सफल हो गए हैं। चलिए यहाँ पर ये जो त्रिशूल हैं यहाँ की ओर हम चलते हैं और थोड़ा पूजा भी कर लेते हैं। काफ़ी बढ़िया लगता है दोस्तों। यहाँ पर महाशिवरात्रि मेले में हर वर्ष लगभग 4 से 5 लाख श्रद्धालु देश के कई हिस्सों से यहाँ पर हिस्सा लेना पहुँचते हैं। तो यहाँ पर हमने काफ़ी ज़्यादा समय बिताया, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। इतने सारे त्रिशूल एक साथ जीवन में मैंने पहली बार देखे हैं, तो अपने आप में इस अनुभव को प्राप्त करना काफ़ी यादगार है दोस्तों। तो बार बार इन सुंदर तस्वीरों को मैं कैद करता हुआ अब मैं उस पॉइंट पर आ गया हूँ जिसको देखने हम आए थे। दोस्तों क्या आप सोच रहे हो कि हम हिमाचल या उत्तराखंड आए हैं? नहीं, आप गलत हो। हम भारत के दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश की वादियों में आए हैं। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश की सतपुड़ा की रानी कहलाने वाली यह जगह वही स्थान है जहां पर प्रकृति और आस्था का मिलन किस प्रकार से हो रहा है आप देख सकते हैं। सामने इतनी सुंदरता है कि उसको मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तो यहाँ पर आप पहुँच करके इस खूबसूरती को अपनी आँखों में कैद कर सकते हैं, यहाँ पर बैठ सकते हैं। ऐसा मन कर रहा है कि यहाँ बस देखते ही रहें, यहाँ से ना जाएं, इस दृश्य को देखते ही रहें। और इसी भूमि पर काफ़ी बढ़िया स्थान है जहाँ पर आए हुए हैं चौड़ागढ़ मंदिर, वहीं पर तो हम मौजूद हैं सतपुड़ा की रानी कहलाने वाले पंचमढ़ी में दोस्तों। इतनी हरियाली है, धुंध छाई हुई है यहाँ पर, इतने खूबसूरत पहाड़ हैं मैं बता ही नहीं सकता। आइए फिर से मंदिर की ओर चलते हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे बंदर देखने को मिल जाएंगे जो इस तरह से खेल रहे होंगे और आपस में समय बिता रहे होंगे कि आपको इस दृश्य को देख करके काफ़ी खुशी महसूस होगी। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है कि एक दूसरे का यह पीछा कर रहे हैं, एक दूसरे से सामान छीन रहे हैं, एक दूसरे की ओर भाग रहे हैं। तो काफ़ी बढ़िया लगता है इनको देखते हुए। आसपास कोई नहीं है, हम 3 दोस्त हैं इस शांत जगह पर, तो काफ़ी बढ़िया। दोस्तों हमारा ट्रैक भी ख़त्म हो चुका है और हम अपने लक्ष्य तक भी पहुंच चुके हैं और हमने काफ़ी देर तक यहाँ पर मंदिर के दर्शन करे और इतने खतरनाक व्यू के बारे में मैं आपको वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ। अब हमारा यहाँ से जाने का समय, जाने का मन तो नहीं कर रहा है क्योंकि सुंदरता काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जाना तो पड़ेगा और अपने घर तो जाना पड़ेगा। मन नहीं कर रहा है लेकिन अब यहाँ से हम चलते हैं क्योंकि ट्रेन वगैरह भी लेनी है भाई, कहीं लेट ना हो जाए।
तो दोस्तों जब हमें नीचे की ओर अब जाना है ट्रैक उतर करके, तो हमने देखा यहाँ पर मैगी पॉइंट है, जैसे बोला जाता है ना पहाड़ों की मैगी। तो हमने यहाँ पर पंचमढ़ी के पहाड़ों की मैगी खाने का आनंद ले रहे हैं। यहाँ पर सामान को बहुत सुरक्षित रखा गया है क्योंकि बंदर दुकान से सामान ले जाते हैं। अब मैं आपको टाइमिंग बताना चाहूँगा, करीब करीब हम काफ़ी तेज़ी के साथ आए। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि कितना समय आपको ट्रैक करने में लगेगा। तो हमें करीब करीब पूरा आनंद भी लिया हमने रास्ते में, तो टोटल 2 घंटे लगे हमें चढ़ने में और आधा घंटा हमने यहाँ पर बिताया शांति में। अब हम वापस जा रहे हैं, वापसी का भी टाइमिंग मैं अंत में आपको बताऊंगा कि कितना लगा। शायद कुछ मुलाकातें पहले से ही लिखी होती हैं। असल में जब हम पिपरिया से पंचमढ़ी की तरफ आ रहे थे तो हमें जो टैक्सी होती है उसमें 3 दोस्त मिले थे जिनकी सोच हमारी ही तरह थी, और हम जो हमारा लास्ट लोकेशन है वो वह कवर कर रहे हैं, तो वह लोग वहीं जा रहे हैं। नमस्कार भैया। नमस्कार। हमारी मुलाकात तीसरी बार हुई है, कैसा लग रहा है आपको? आगे भी होती रहेगी। नहीं, कहीं ना कहीं स्टेशन फिर मिलेंगे। सेम लोकेशन पे हुई है तीसरी बार। इससे लगता नहीं कि पहले से ही लिखा होता है कुछ मुलाकातें? आपको भी घूमने का शौक है और ऐसा शौक चलता रहे, और हमें भी है, कहीं ना कहीं फिर मिलेंगे। ओके, चलो फिर कभी दोबारा मुलाकात होगी। मिलते ही रहेंगे। आपको एक चीज बताऊं, हमने सुबह टाइगर स्पॉट कर लिया। अच्छा, बाय बाय। बाय बाय। चलो चलो चलो, अभी अलविदा ना कहना। एंजॉय एंजॉय। ठीक है। दोस्तों यात्रा के दौरान ऐसी चीज़ें होती हैं तो काफ़ी बढ़िया लगता है, क्योंकि जब हमने पिपरिया से पंचमढ़ी के लिए टैक्सी ली थी उस दौरान ये लोग हमें मिले थे, काफ़ी वार्तालाप हुई थी। जब हम जा रहे हैं वापस पंचमढ़ी से, क्योंकि ये हमारी आखिरी लोकेशन है, फिर से यह लोग मिल गए अंत में, तो काफ़ी बढ़िया लगा। क्योंकि आप इन लोगों से मिलते हैं तो हमारा कोई मतलब नहीं होता आपस में बात करने का, बिना मतलब के जब बात करते हैं तो एक अलग ही आनंद आता है दोस्तों। अब ऐसा लग रहा है कि जो ये यात्रा है, नेचर की यात्रा है, ये नेचर की यात्रा के साथ साथ आस्था और नेचर का एक अद्भुत संगम है दोस्तों। यहाँ पर इतनी ज़्यादा सीढ़ियाँ हम चढ़ करके आए, कठिनाइयों का सामना करा, लेकिन कोई भी थकावट नहीं महसूस हुई, क्योंकि जब हम अंतिम अपने लक्ष्य की ओर पहुँचे तो सारी थकावट हमारी ख़त्म हो चुकी थी। हमारे चेहरे ही देख सकते हैं कितना खुशी से यहाँ पर भरे हुए हैं दोस्तों। तो दोस्तों जब हम सीढ़ियों चढ़ करके नीचे उतर रहे हैं तो काफ़ी आसानी हो रही है। यहाँ पर अब हम, पहले तो हमारा लक्ष्य था मंदिर तक पहुँचना, अब हमारा लक्ष्य है आसपास की जो सुंदरता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा अगर जितना हम देख सकते हैं उसको देखना। तो हम अलग अलग जो यहाँ पर पेड़ हैं उनको देख रहे हैं। जो यहाँ की हवा अब चल रही है वह हमारे अंदर अलौकिक ऊर्जा महसूस करा रही है। दोस्तों आपने इस चीज़ को ज़रूर अपनी ज़िंदगी में महसूस करा होगा कि आप काफ़ी ज़्यादा जब थके हों, ग्राउंड वगैरह पे क्रिकेट खेल रहे हों, अचानक से एक ठंडी हवा का झोंका आए तो कितना बढ़िया लगता है। तो यहाँ पर सुमन फिर से सीढ़ियाँ ना उतर करके साइड से जाकर एक अलग ही प्रयास यहाँ पर करते हुए फिर से जो ये प्रवेश द्वार था यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। तो ये अंत हुआ हमारी ट्रैक का। अब हमें अपने एक्टिवा तक भी पैदल ही चलकर जाना है दोस्तों। तो दोस्तों इस ट्रैक में हम सफल रहे, हमने सफलतापूर्वक इस ट्रैक का अंत किया। बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है दोस्तों, बहुत अच्छा। आप अपने जीवन में इस ट्रैक को जरूर करें, काफ़ी आनंद आ जाएगा दोस्तों, काफ़ी शांति है, ऐसा लगेगा कि आप वीरान इलाके में चल रहे हो जंगल के अंदर। तो टोटल मैं टाइमिंग्स की बात करूं तो 1.5 घंटे लगे उतरने में। टोटल ये हमारा जो प्रोसेस था 4 घंटे के अंदर ये हमारा कंप्लीट हो गया, अगर आप लगातार चलते रहेंगे, क्योंकि पर्सन टू पर्सन यह वेरी कर सकता है। तो हमने एक्टिवा वगैरह भी दी और फिर से जो ये करीब करीब 10 किलोमीटर से भी ज़्यादा का रास्ता है, इसका आनंद शाम को हम सनसेट का नज़ारा ले रहे हैं। तो इस वक्त हम अपने होटल में पहुंच चुके हैं। तो वापसी का प्लान हम बनाएंगे, टैक्सी वगैरह देखेंगे जो हमें पिपरिया तक छोड़ेगी, उसको इस वक्त हम बुक करते हुए। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।